हेलो बच्चों, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पे सेकंड वीडियो है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तो कई वीडियो डाले हैं मैंने। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले डिराइव किए थे, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आपने मिस किए होंगे, यहाँ पे मैं आई बटन दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप पूरे वीडियो को कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो शुरू करते हैं बेटा क्लास विद रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज, है ना। ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज याद होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और कैसे याद होंगे पता है आपको? जितने बार आप बोलोगे, लिस्ट बना लीजिए इन फॉर्मूले का, है ना। अपने हाथ पे कहीं पे हमेशा इतना छोटा सा कुछ बना लीजिए ताकि आप कभी भी देख सको। राइट, सो मेक अ स्मॉल डायरी जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले जो है वो आप कभी भी चेक कर लो। तो फैक्टराइजेशन के ये 8 फॉर्मूले हैं और बहुत रिलेट करते हैं, बहुत रिलेट करते हैं। बिल्कुल याद नहीं किया है, मगअप नहीं किया है, थोड़ा लॉजिक भी लगाया है। राइट, तो 2 sin a cos b, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन तो पूरे क्या होंगे, साइन में आंसर होगा। तो 2 sin a cos b is sin of a plus b plus sin of a minus b। 2 cos a sin b अगेन क्या होगा, sin of a plus b minus sin of a minus b। जब कॉम्बिनेशन है तो सारा साइन के टर्म्स में है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b एंड 2 sin a sin b। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, पहला क्या है, cos of a minus b minus cos of a plus b। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया। अब अगर सम में दिया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो तो अगेन sin c प्लस sin d। जब एडिशन में दोनों साइन हो तो आंसर में साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट साइड में। 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी। 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी। 2 cos of c plus d by 2 cos of c minus d by 2 and cos c minus cos d is minus 2 times sin of c plus d by 2 sin of c minus d by 2। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे इसको डिराइव किया है, क्या हुआ है। राइट, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। चलिए आज हम क्या करेंगे, आज हम कंडीशनल फॉर्मूलेज निकालेंगे। मतलब क्या सर, है ना। चलो हेडिंग बना लेते पहले तो, है ना। कंडीशनल फॉर्मूले बनाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे या कुछ कंडीशनल रिजल्ट्स कह सकते हैं। या बस मैं तो क्या कर रहा हूँ ना, रिजल्ट्स याद रखने से अच्छा पता करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। कुछ भी कंडीशन आ सकता है, कैसे सॉल्व करते हैं। आज ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे और समझेंगे कि ये कंडीशनल जो है वो क्या होता है। तो बहुत बार बोला होता है बच्चों, पहला टाइप का है कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसे बोला होता है। इसका मतलब कंडीशन होगी ना एबीसी पे, क्या होगी कंडीशन, a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री और पाई रेडियंस। पाई लिखिए 180 लिखिए, एक ही बात है। ओके, तो ये कंडीशन है और आपको अब कुछ रिलेशंस निकालने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़े हल्के फुल्के रिलेशंस बता देता हूँ आपको। तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि a प्लस बी इज पाई माइनस सी। सही है बेटा। अब ये जो है इस पे मैं साइन का मैपिंग करता हूँ। मतलब कि लेट अस फाइंड कि व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस बी। तो साइन ऑफ a प्लस बी विल बी साइन ऑफ पाई माइनस सी, बिकॉज a प्लस बी और पाई माइनस सी इक्वल है इस वाले केस के लिए। तो साइन ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी। नाउ साइन ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू व्हाट इज साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, और 180 माइनस है यहाँ पे, तो 180 माइनस थीटा। सर कैसे देखते हैं, ये अलाइड एंगल्स वाली बात होगी। आपको याद है क्या क्या देखते होते हैं, चेक एक्सिस। पाई का मतलब आप 180 एक्स एक्सिस पे आए हो, फंक्शन विल बी सेम, तो साइन सी आएगा। और क्वाड्रेंट चेक करो तो माइनस सी मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, है ना बेटा। क्या होता है, दो स्टेप होते हैं। क्या क्या होते हैं सर, दो स्टेप, चेक एक्सिस एंड चेक क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसी बात है। तो एक्सिस का मतलब क्या है, अगर एक्स एक्सिस से शिफ्ट हुआ है, ये देखो पाई का मतलब एक्स एक्सिस पे आया है, तो फंक्शन रिमेन्स सेम। ओके, और फिर माइनस मतलब वापस चला गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में रुका है। तो साइन का आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ASTC। ओके, तो अगर ऐसी बात है, जैसे मैंने यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी कहा है, मैं वैसे ही a प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी भी कहता था। तो सिमिलरली कैन आई से कि साइन ऑफ सम ऑफ एनी टू एंगल्स, मतलब साइन ऑफ b प्लस सी क्या होगा, साइन ऑफ a होगा। सर बराबर बोल रहे हो आप, राइट। कैसे, क्योंकि b प्लस सी इज पाई माइनस a। सिमिलरली साइन ऑफ c प्लस a क्या होगा, साइन ऑफ b होगा सर, राइट। तो ये हम इनर ट्राइंगल ट्रू है ऐसा, राइट, बोल सकते हैं, ऐसा हम यहाँ बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट सेट हुआ, है ना, इसका फर्स्ट टाइप। सेकंड यही चीज कॉस के लिए बात करते हैं। ये रिलेशन जो है कोसाइन के लिए देखते हैं। तो कॉस ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी। ठीक है, तो कॉस ऑफ a प्लस बी क्या होगा, अगेन एक्स एक्सिस के कारण कॉस में ही रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट के कारण माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस सी। तो कहना है इसे सिमिलरली कॉस ऑफ b प्लस सी
will be equal to minus cos A. Cos of C plus A will be equal to minus cos B, है ना। ऐसे सिमिलरली कह के हम ये बात कर सकते हैं, क्योंकि cos of sum of any two angles of a triangle is equal to minus of cos of third angle, ऐसी बात होगी। और सेम बात tan के लिए करना चाहो बेटा, तो tan of A plus B, सॉरी हाँ राइट, तो tan of A plus B will be equal to tan of pi minus C, which will be minus tan C, ठीक है। तो सेम बात tan के लिए भी हो गया, tan of A plus B is minus tan C, so similarly again tan of B plus C is equal to minus tan A, tan of C plus A is equal to minus tan B, ठीक है। तो कैसे डिराइव किया हमने देखा ना आपने, ठीक है। इस तरह के रिजल्ट्स हमारे पास है, ओके। तो ये फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स है ना। इनको तो हम बड़े एग्जांपल्स में यूज करेंगे, आप ध्यान रख लीजिए बट कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन सी होता है। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, माइनस कॉस सी होता है। एंड tan ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, माइनस tan सी होता है, ठीक है। इनको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा फटाफट फटाफट, ठीक है, ओके। नाउ इसी को और थोड़ा देखते हैं, ठीक है बच्चा। ये फर्स्ट था। सेकेंड, हमें अभी जैसे हम ट्राइंगल की बात कर रहे थे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 और पाई, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। नाउ लेट अस से आई डिवाइड बाय 2। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा, a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, डिवाइड बाय 2 किया, ऐसे हो जाएगा। और अब हम साइन कॉस टैन का रिलेशन देखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो a प्लस बी बाय 2 क्या होगा, राइट। अगर साइन का देखते हैं पहले, राइट, तो साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस सी बाय 2। तो 90 माइनस सीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और 90 कौन सा एक्सिस है बेटा, y एक्सिस है ना। 90 मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सारे पॉजिटिव तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सब चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 क्या होगा, कॉस ऑफ c बाय 2 का, चेंज हो जाएगा ना। वैसे ही अगर सिमिलरली मैं कहूँ कि b प्लस सी बाय 2 देखना हो मुझे, तो वो क्या होगा बेटा, कॉस ऑफ a बाय 2 का, थर्ड एंगल है ना। वैसे ही साइन ऑफ c प्लस a बाय 2 देखना हो मुझे, तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा cos ऑफ b बाय 2, गॉट इट, ओके। वैसे ही हम जैसे साइन का देख रहे हैं, cos के लिए देखें, तो cos ऑफ a प्लस b बाय 2 विल बी इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस c बाय 2, विच विल बी sin c बाय 2, चेंज होगा ना बेटा, ओके। सबको समझ आ रही है ना बात। सिमिलरली कहने से सिमिलरली cos ऑफ b प्लस c बाय 2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ a बाय 2, cos ऑफ c प्लस a बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ b बाय 2, करेक्ट। थर्ड इसी का tan में, तो tan ऑफ a प्लस बी बाय 2 विल बी इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस c बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, cot ऑफ c बाय 2 का, है ना। tan cot में बदल जाएगा, ठीक है। तो tan ऑफ a बाय 2 विल बी इक्वल टू cot c बाय 2। सिमिलरली tan ऑफ b प्लस c बाय 2 क्या होगा बेटा, इट विल बी नथिंग बट cot ऑफ a बाय 2, एंड tan ऑफ c प्लस a बाय 2 क्या हो जाएगा, cot ऑफ b बाय 2 होगा सर, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ कंडीशंस क्या थी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, है ना। जरूरी नहीं 180 हो, बट आपको समझ आ रहा है तरीका क्या है मेरा करने का, ठीक है। इस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। अगली बार 360 दे देगा, 270 दे देगा, हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में अलग अलग कंडीशंस को किस तरह हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे फॉर्मूले बनाए, हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। यहाँ पे भी जब भी आपको बोला जाए a प्लस बी प्लस सी इज 180 और साइन ऑफ a प्लस बी प्लस बाय 2 बोला गया है, तो इट इज cos ऑफ c बाय 2, या cos ऑफ a प्लस बी बाय 2 बोला है तो sin c बाय 2, या tan ऑफ a प्लस बी बाय 2 बोला है तो cot c बाय 2, राइट। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों एग्जांपल्स शुरू करते हैं, है ना। ढेर सारे एग्जांपल्स देखना है, ट्रिग्नोमेट्री ऑल अबाउट सॉल्विंग मोर एग्जांपल्स यूजिंग मोर फॉर्मूलाज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इनर ट्रायंगल बोला है, मतलब आप समझ गए क्या है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी इज 180 या पाई रेडियंस, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, एक्चुअली आपको ऑब्जेक्टिव में प्रूफ तो नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा, है ना। मैं यहाँ पे प्रूफ दैट दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मुझे जो स्टार्ट करना है मैं करता हूँ यहाँ पे, तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c निकालना है, ओके। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका एकदम सेम है, एकदम सेम, है ना। आप तरीका बना के रखो। पहले दो को आप हमेशा क्या करोगे, अब यहाँ दोनों साइन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, यूजिंग sin c प्लस sin d। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सर, ठीक है। या c की जगह 2a है और d की जगह 2b है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था 2 sin ऑफ c प्लस d बाय 2 cos ऑफ c माइनस d बाय 2, ऐसा था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है
फॉर्मूलेज नहीं याद रहेंगे ना तो नहीं हो पाएंगे सम्स, फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अब यहाँ पे अटैक करना। तो अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, सी की जगह डी वगैरह वगैरह। तो क्या होगा, 2 पहला ब्रैकेट साइन और इन दोनों का एडिशन, दैट विल बी 2a प्लस 2b बाई 2। ओके, और अब होगा कॉस और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 2a माइनस 2b बाई 2। ठीक है, और प्लस साइन 2c, ऐसी बात होगी। बहुत अच्छे। अब देखो 2 कॉमन आ जाएगा और कट हो जाएगा, तो ये हो गया 2 साइन ऑफ a प्लस b बच गया, और ये बचा कॉस ऑफ a माइनस b, प्लस साइन 2c को मैं 2 साइन c कॉस c ऐसे लिख सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला यूज किया सर आपने, आपको याद है, साइन 2a और साइन 2 थीटा, 2 साइन a कॉस a ऐसे लिखा था आपने। तो साइन 2c हमेशा ऐसे ही करना है, पहले दो को आप हमेशा साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगाओगे, थर्ड को इस तरह कुछ अप्रोच लगाओगे अलग से। ठीक है, ऐसी बात होगी। अब अभी आपने देखा था साइन a प्लस b क्या होगा, अगर याद नहीं हो तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इज पाई, तो ये हो गया आपका पाई माइनस सी। सर कहां से आया, यही से तो आया सर, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। किसी को याद हो तो डायरेक्टली आप साइन सी लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो मुझे अभी याद है तो मैं साइन सी लिख सकता हूँ, बट ठीक है मैंने अब लिख लिया है तो लिख लेते हैं। ओके, ऐसे हो गया, और ये 2 साइन सी कॉस सी, बेटा ये साइन सी होने वाला है, तो ठीक है, तो अब मैं 2 साइन सी कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी, ऐसी बात हो गई है। अब देखिए यहाँ पे भी 2 साइन सी है, यहाँ पे भी 2 साइन सी, हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 साइन सी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचा सर अब, तो यहाँ बचा कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, कॉस ऑफ a माइनस बी बचा, और प्लस कॉस सी बचा। ठीक है, ऐसा बचा है। ओके, ठीक है, ऐसा बचा है, गुड। अब इसके बाद 2 साइन सी, अब 2 साइन सी वाला काम हो गया, अब ए बी में चाहिए सारा, तो इस सी को मुझे ए बी में लिखना है बेटा। कैसे लिखूं सर मैं, कैसे लिखूं, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, पाई माइनस ए प्लस बी। सर ये कहां से लाया आपने, यहीं से लाया है राइट, पाई माइनस ए प्लस बी लिख दिया मैंने। देखिए ना यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 था, तो c अकेला इधर रखा तो ये उधर चला जाएगा। ठीक है, c को अकेला इधर रखा तो उधर चला जाएगा, तो पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। बच्चों बहुत बढ़िया, 2 साइन सी कॉस ऑफ a माइनस बी, ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी। सर ये कैसे हुआ, कितने लोगों को याद है, अभी हमने देखा था कॉस c जो है वो क्या है, माइनस कॉस a प्लस बी है राइट, या फिर आप कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, कोसाइन निगेटिव, ये सारी बात। ओके सर, है ना, ये बात होगी। अब इसका 2 साइन सी इनटू, अब इसको सॉल्व करना है, कितने लोगों को याद है, ये फोर्थ फॉर्मूला है, कौन सा, 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी, है ना। यार फॉर्मूले जितने याद रहेंगे ना उतना बेटर है। फोर्थ नंबर पे जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था क्या था, cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू दिस, है ना। तो ये आ गया हमारा 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ऐसे हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव, है ना। प्रूव होने के बाद तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन इतना सब करना पड़ेगा। तो हमेशा मैं अभी आगे भी जो क्वेश्चन दूंगा हमेशा अप्रोच यही रहेगा। अब बहुत सारे लोग इसको याद से फॉर्मूला याद रखते हैं, अगर आप भी रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जितनी अच्छी मेमोरी उतना अच्छा बात। ठीक है, बट निकालना कैसे है, तो निकालना कैसे है बेटा, कि आपको जो कंडीशन दी थी स्टार्ट करो और पहले दो को साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, है ना, साइन सी प्लस साइन डी, और ये थर्ड जो रहेगा उसको 2 साइन सी कॉस सी, ऐसे फॉर्मूला बनाना है और आगे जाके सॉल्व करते रहना है। हाँ, फॉर्मूलेज यूज करते रहना है और आखिरी में आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2, हाँ बहुत सिमिलर सा है, यहाँ पे कंडीशन वही है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो हमें बताना है कि cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c, इस बार माइनस दे दिया मैंने, जानबूझ के दिया है, प्लस माइनस कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है, बट करने का अप्रोच बेटा वही रहेगा, एकदम सेम। क्या सर, पहले दो को हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, लास्ट क्वेश्चन में कैसे किया था बेटा वैसे ही, इन पहले दो को हम, जैसे लास्ट में हमने साइन सी प्लस साइन डी लगाया था क्योंकि दोनों साइन थे, इस बार क्या लगेगा, इस बार लगेगा सर cos c प्लस cos d, क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 एंड cos ऑफ c माइनस d बाई 2। जितने बच्चों को याद नहीं है फॉर्मूला, बेटा जो हमारी बुक होती है ना उसके मार्जिन के ऊपर जहाँ डेट वगैरह लिखते हैं वहां लिखते रहिए आप फॉर्मूला, जितना लिखोगे उतना याद होगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे c की जगह 2a है और d की जगह 2b है, तो यहाँ लगाएंगे तो 2 cos ऑफ c प्लस 2 मतलब इन दोनों का एडिशन होगा, तो 2a प्लस 2b बाई 2 एंड नेक्स्ट भी cos है और सब्ट्रैक्शन होगा 2a माइनस 2b बाई 2।
और ये अगला वाला जो है cos 2c निगेटिव, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। 2 कट, यहाँ से कॉमन निकल के, तो 2 cos ऑफ a प्लस बी हो गया ये, और ये cos ऑफ a माइनस बी हो गया बेटा, एंड माइनस cos 2c। बढ़िया। अब cos ऑफ a प्लस बी को क्या करेंगे, तो इस रिलेशन को देखो आप, तो a प्लस बी यहाँ से क्या आएगा, 180 माइनस c आएगा, तो 2 टाइम्स cos ऑफ 180 माइनस c। एकदम एकदम सेम, लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ 2c। ये वाला अभी यही चलेगा, थोड़ी देर बाद इसका काम करेंगे। नाउ व्हाट इज cos ऑफ 180 माइनस c? सर कैसे निकालते हैं, अलाइड एंगल्स, x एक्सिस, व्हाट द फंक्शन रिमेन सेम, सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस हो जाएगा, तो माइनस cos c मतलब 2 टाइम्स एंड cos ऑफ a माइनस b, ओके माइनस। अब इसका फॉर्मूला मुझे cos c के टर्म्स में लेना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी cos c आया है, तो यहाँ पे भी। तो सर इसके कैसे निकालते हैं, तो cos टू थीटा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। डिसाइड कैसे होता है, यहाँ पे कौन सा टर्म है, उसी के फॉर्म में, क्योंकि cos 2 के तो बहुत फॉर्मूलेज है हमारे पास, 4 फॉर्मूलेज है, कौन सा सिलेक्ट करें, ठीक है बेटा। चलिए इसको ओपन करते हैं, तो माइनस 2 cos c cos ऑफ a माइनस b माइनस 2 cos स्क्वायर c प्लस 1। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आएगा, cos c कॉमन आएगा, तो माइनस 2 cos c टेकन कॉमन, तो क्या बचा, cos ऑफ a माइनस b प्लस हो जाएगा ना, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो, और ये cos c, ठीक है, प्लस 1, ये प्लस 1 बाहर। आप देखिए माइनस 2 cos c कॉमन लिया तो ये बच गया, और यहाँ से प्लस हो गया, और ये इस तरह की बात होगी। हाँ बहुत अच्छे बच्चों, है ना, इस तरह की बात होगी। ओके सर, अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद देखिए माइनस 2 cos c, यहां तक तो बात बराबर है, अंदर में cos ऑफ a माइनस b, ओके। अब थोड़ा ध्यान देना है आपको, है ना, यहाँ पे cos c हो गया, यहाँ सारा a b का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, a b का कॉम्बिनेशन, ठीक है। cos c क्या होता है, आपने देखा यहाँ पे cos ऑफ a प्लस b को हमने क्या लिखा था, माइनस cos c लिखा था, है ना, वी हैव यूज्ड दिस, cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू माइनस cos c, स्टार्टिंग में भी निकाला हमने, तो cos c इज माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस b, राइट। तो मैं यहाँ पे माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस b लिख सकता हूँ, अग्रीड है बेटा आपको, और प्लस 1, ठीक है, समझिए बात को। ये फॉर्मूला हमने निकाला भी है, आप निकाल भी सकते हो फिर से, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास एक रिलेशन है, ओके सर, है ना, मान लिया। तो माइनस 2 cos c इंटू, अब ये किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 2 sin a sin b, है ना, ये याद होना चाहिए। कितने लोगों को मैं पूछूंगा तो आएगा आंसर, देखिए 2 sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, बस यही तो है फिर, ओके। तो अब ये बात होगी माइनस 4, पहले a लिख देता हूं sin a, फिर sin b, और फिर cos c प्लस 1, इसको पहले लिख दिया अगर, तो 1 माइनस 4 sin a sin b cos c, तो हमारा आंसर आ गया cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 4 टाइम्स sin a sin b cos c, ठीक है बेटा। तो इस तरह, मतलब ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं, लोग, मैं कह रहा हूँ ना, याद रखते हैं रिजल्ट्स को, आपको भी बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे बुक्स में, राइट, आप याद भी रख सकते हो, लेकिन निकालना कैसे, एकदम सिमिलर पैटर्न, पहले दो को sin c प्लस d, sin c प्लस sin d या cos c प्लस cos d, ये सब लगाना है, और थर्ड को अपना खुद का एक स्पेशल फॉर्मूला लगाना है, और फिर सॉल्व करना है, विल गेट टू द आंसर, ठीक है। तो ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, a प्लस b प्लस c इज 90, देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये बताना पड़ेगा हमें, ठीक है। और 4 ऑप्शंस भी दिए a b c d, कौन सा करेक्ट है चेक करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन ये है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c निकालना है। स्क्वायर के लिए तो कोई है नहीं सर हमारे पास, cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d, आपने बोला था ये लगाना चाहिए, ये है नहीं। तो डू यू रिमेंबर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला, साइन स्क्वायर a इज 1 माइनस cos 2a बाई 2, फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला बोला था ना, तो करिए इसको यूज, है ना। एक फॉर्मूला था हमारे पास इस तरह, हाफ एंगल या डबल एंगल या मल्टीपल एंगल में हमने इसको रखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर a को मैं रख दूंगा 1 माइनस cos 2a बाई 2, प्लस इसको आप लिखेंगे 1 माइनस cos 2b बाई 2, सेम ही तो है, बस b हो गया है, और थर्ड हो जाएगा 1 माइनस cos ऑफ, cos आना चाहिए ना, सो 1 माइनस cos ऑफ 2c बाई 2, है ना, cos ऑफ 2c बाई 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिए 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 तीनों जगह है, तो ये 3 बाई 2 बाहर, और माइनस 1 बाई 2 कॉमन, तो ये क्या आ गया आपका cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, कैसे किया देखा आपने ना, ये 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, 3 बाई 2 बाहर, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ कॉमन, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, आप कर सकते हैं इसको। अब आपको यहाँ पे cos c प्लस cos d लगाना चाहिए, ठीक है। अब हमने लगाया है लास्ट टाइम, तो हम इस बार लगा लेते हैं डायरेक्टली 2
कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, है ना, इन दोनों का एडिशन होता है, तो ये क्या होगा 2a प्लस 2b बाई टू हो जाता है, इनटू कॉस ऑफ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है 2a माइनस 2b बाई टू, ठीक है, और प्लस कॉस 2c को हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं है, राइट, बाद में हम इसको थर्ड को यूज करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, यहां तक हो गया। नाउ ये 2 2 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 2 2 कट हो जाएगा, तो ये क्या बचा 3/2 माइनस हाफ इंटू ये आया 2 कॉस ऑफ a प्लस बी कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक है, और प्लस कॉस 2c होगा, ठीक है, तो प्लस कॉस 2c इतना आ गया। ओके बेटा, ऐसी बात होगी, ठीक है। नाउ ये कॉस ऑफ a प्लस बी क्या होगा सर, तो हमें पता है कि a प्लस बी जो है उसको मैं 90 माइनस c लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस बार 180 नहीं, इस बार क्या है एडिशन 90 हुआ है, तो cos ऑफ a प्लस बी क्या होगा बेटा, cos ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस c होगा, एंड cos ऑफ 90 माइनस c इज नथिंग बट sin c। ओके, ऐसी बात हो जाएगी, आप समझ रहे हो ना बात को, जो दिया है उसको यूज करना पड़ेगा, इसके पहले दो क्वेश्चन में 180 दिया था उसे यूज किया था हमने, तो हम इस cos ऑफ a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, sin c लिख सकते हैं, तो हो गया 3/2 माइनस 1/2 इंटू 2 sin c cos ऑफ a माइनस b प्लस cos 2c, ठीक है, ऐसी बात होगी। अब sin c हो गया, तो मुझे इस फॉर्मूले को भी साइन वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर कौन सा फॉर्मूला है फिर हमारे पास, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसको यूज करना पड़ेगा बच्चों, राइट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, काफी फॉर्मूले है ना, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, करते रहो बस, थोड़ा लगे रहो। 2 साइन सी कॉस ऑफ a माइनस बी, और इसकी जगह क्या आएगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, ऐसे हो जाएगा। हमने एक फॉर्मूला लगाया है, कौन सा लगाया है, cos थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले, देखा आपने कैसे डिसाइड करता हूं मैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टाइम तो कुछ और लगाया था, क्यों, यहाँ पे जो टर्म था उस हिसाब से। ओके, नाउ 3/2 माइनस हाफ बाहर, ये हो गया 2 साइन सी कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक है, और पहले ये जो है माइनस 2 साइन स्क्वायर सी लिख देता हूं, और फिर प्लस 1, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसमें और इन दोनों टर्म्स में 2 साइन सी कॉमन आ सकता है, तो मैं क्या लिखता हूं 3/2 माइनस हाफ 2 साइन सी, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा, कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस साइन सी बचेगा ना, माइनस साइन सी, एक साइन सी बच जाएगा, ठीक है, 2 साइन सी आपने कॉमन लिया तब भी, और प्लस 1, ऐसी बात होगी, ठीक है, ऐसा सब आया है। ओके सर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है समझ, चलो 4 ऑप्शंस तो है आपके पास, आप देख सकते हैं, टिक कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं हो रहा है बेटा, आप बस आराम से करो, आप है ना, आराम से करते रहो, ठीक। अब आगे क्या होगा 3/2, ठीक है, माइनस 1/2, अब देखो आप ये 2 साइन सी फिर आगे क्या हो रहा है, ये cos ऑफ a माइनस बी, ओके, माइनस साइन सी, ठीक है, माइनस क्या है यहाँ पे साइन सी है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, और ये प्लस 1, चलिए एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं आगे, ठीक है, तो ये क्या होगा 3/2, ये 1/2 2 कट हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में साइन सी बाहर कर ली तो cos ऑफ a माइनस बी माइनस साइन सी, ये तो ब्रैकेट में रहेगा, और ये माइनस हाफ यहाँ आ गया, ठीक, सो ऐसा हो गया। ये क्या किया मैंने, ये हाफ इसको पूरे को दिया, इस ब्रैकेट को, और ये हाफ उस ब्रैकेट को भी दिया, ऐसे हो गया, ठीक है। नाउ 3/2 माइनस 1/2 दैट बिकम्स 1 माइनस साइन सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस, इस c को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस a प्लस बी, क्यों लिख सकता हूं मैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90, तो c इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस बी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्यों नहीं लिख सकते, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। ओके सर, चलिए, तो इज इक्वल टू ना 1 माइनस साइन सी इंटू 1 माइनस साइन सी इंटू, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ये हो गया cos ऑफ a माइनस बी, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी, कैसे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, ऐसे हो गया, और अब ये हो गया 1 माइनस साइन सी cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है 2 साइन a साइन b, अभी तो हमने यूज किया 2-3 बार, और ये आंसर हो गया 1 माइनस 2 साइन a साइन b साइन c, आपने देखा हो पहला ऑप्शन था ये ना, फर्स्ट ऑप्शन था ये, तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं सर, बहुत लेंदी है ये, कोई और मेथड नहीं है क्या इसको सॉल्व करने का, है ना, चलिए एक शॉर्टकट बताते हैं आपको, है ना, पूरा कचरा कर देते हैं आज के ट्रिग्नोमेट्री का।
इस ट्रिग्नोमेट्री का कचरा ही बना देंगे हम। कैसे? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसका पूछा था आपको आंसर और बोला गया था a प्लस बी प्लस सी इज 90, ऐसे बोला गया था। ठीक है, तो आप क्या करिए ना, कुछ वैल्यू ले लीजिए जो पता है आपको। कौन सी वैल्यू पता है आपको? बहुत ही अच्छी वैल्यू ले लीजिए। a b c तीनों को हम 30 ले लेते हैं। तीनों को 30 अगर ले लिया तो ये देखिए पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? ये साइन 30 हो जाएगा ना, तो ये हाफ स्क्वायर हो गया प्लस हाफ स्क्वायर हो गया और प्लस हाफ स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए 1/4 1 तो ये 3/4 आ गया। कर लो आप इसको सॉल्व 3/4। अब ऑप्शंस में जाइए तो ये ऑप्शन जो है ये 3/4 देना चाहिए। तो 1 - 2 इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, राइट? ये हाफ 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 है क्योंकि साइन 30 है। सो आप देखो 1 - 1/4 तो ये 3/4 दे रहा है। बाकी ऑप्शन आप चेक करेंगे ना, वो नहीं देंगे 3/4। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, वो ऐसा नहीं करेंगे, ये आंसर नहीं देंगे आपको। ठीक, तो ऐसी बात हो गई। अगर गलती से दे भी दिया तो इसका मतलब है कि दो में से कोई एक आंसर होगा। लेट अस से अगर ABCD में से अगर कोई दो ऑप्शन आपके आंसर दे रहे हैं, फिर आप एंगल्स चेंज करिए, 0 45 45 लीजिए और उसके लिए ट्राई करिए। ठीक है, तो यू कैन डू लाइक दिस। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी होती है, जस्ट यू हैव टू सेटिस्फाई द कंडीशन कि a प्लस b प्लस c, कुछ भी ले सकते हो आप। ऐसे ले सकते हो कि a को 0, b को 45 और c को 45, ऐसे भी ले सकते हो। या a 0 b 0 c 90। ठीक है, बस ये एडिशन 90 होनी चाहिए और फिर आप सारे ऑप्शन को चेक करिए, है ना, तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। देखा कैसे कचरा कर दिया मैंने इस क्वेश्चन का। इतना लंबा क्यों किया सर फिर, है ना बेटा? बोर्ड्स में ना, बोर्ड जो हम 11th की बोर्ड देंगे ना, उसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और मेथड्स हमें पता ही होनी चाहिए हमेशा। मुझे तो लगता है मैथ्स अच्छा तभी होता है जब मेथड्स हमें पता होती है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल्स देखेंगे। बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में जो मैं प्रूव कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। इनर ट्रायंगल बोला जाए तो a प्लस बी प्लस सी इज 180, या ऐसे बोला जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज पाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको आप स्टार वार कर दीजिए, 3 स्टार 5 स्टार, ये याद रहना चाहिए आपको। पहले तो आप याद ही कर लीजिए मेरे साथ। इनर ट्रायंगल tan a प्लस tan b प्लस tan c इज tan a tan b tan c। इनर ट्रायंगल tan a प्लस tan b प्लस tan c इज tan a tan b tan c। ठीक है, और tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 इज 1। चलिए प्रूव करते हैं। ओके, प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नाउ व्हाट वी नो इज a प्लस b प्लस c इज पाई। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? a प्लस b इज इक्वल टू पाई माइनस c। या साइन a प्लस साइन b वाला तो चीज नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि tan a प्लस tan b का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें थोड़ा अलग तरीका होता है tan के लिए हमेशा, तो ये तरीका होता है हमारे। अब लेट अस टेक tan ऑन बोथ साइड्स। तो tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस c हो जाएगा। ठीक है, नाउ tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आप सबको याद होना चाहिए फॉर्मूला। इज इक्वल टू, अब tan ऑफ पाई माइनस c क्या होता है? तो देखिए एक्स एक्सिस ना, सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस tan c होता है सर। बहुत बढ़िया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा हमारा रिजल्ट। तो क्या हो गया? tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan c इंटू 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ऐसा आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। ये साइड जो है ये आपका सिंप्लीफाई होगा तो क्या होगा? देखिए tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c, और ये प्लस हो गया उधर, तो प्लस tan a tan b tan c। ओके, तो ये अगर इधर आ गया तो हो गया हमारा रिजल्ट tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ठीक है, ऐसी बात होगी। ओके, और अगर आप नोट करेंगे ना बेटा, तो जरूरी नहीं पाई हो, 2 पाई के लिए भी सेम होगा। 2 पाई माइनस c भी ऐसी होता है। तो दस आई कैन जस्ट ऐड, नोट कर लीजिए आप कि दिस इज ट्रू, नोट दिस इज ट्रू फॉर a प्लस b प्लस c इज n पाई। है ना, ये जो रिलेशन आया है tan a प्लस tan b प्लस tan c इट इज इक्वल टू tan a tan b tan c, ये ट्रायंगल था इसलिए ठीक है, बट ये 2 पाई के लिए भी सही है, 3 पाई के लिए भी सही है। तो इट इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, n पाई। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, ओके। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में हमें ऐसे कुछ बताया a/2 b/2। तो कहने से ना, अगर a प्लस b प्लस c इज पाई, मतलब a प्लस b प्लस c इज पाई माइनस 2, बट आपको बाय 2 बोला गया, तो लेट अस डिवाइड एवरीथिंग बाय 2। है ना, हमारा लॉजिक बहुत सही है। तो a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू पाई माइनस c बाय 2। इसको अलग अलग कर दो, तो पाई a बाय 2 प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस c बाय 2। एंड लेट अस टेक tan ऑन बोथ साइड्स। तो tan ऑफ a बाय 2 प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस c बाय 2। अब आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे भी सेम, अब तरीका एकदम सिमिलर है। तो क्या हो जाएगा? tan a की जगह पे a बाय 2 है,
प्लस tan b, b के जगह पे b/2 है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना, यही फॉर्मूला लगाए तो tan a/2 और tan b/2। ठीक है, आप समझ रहे हो, tan a प्लस b वाला यही फॉर्मूला लगाया है, बस a की जगह a/2, b की जगह b/2, बाकी सारी बातें सेम। और ये क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा मतलब cot ऑफ c/2 हो गया ये। ठीक है, ओके, ऐसी बात होगी। चलो आगे की बात और प्रूफ करनी है हमें। ओके, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। सो नाउ इसके आगे क्या होगा, वो कॉट जो है उसको मैं 1/tan लिख सकता हूँ, तो ये हो जाता है tan a/2, tan प्लस 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 आएगा ना बीच में। ओके, सो प्लस tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 tan b/2 इज इक्वल टू, वो कॉट था बेटा, उसको मैं 1/tan c/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रिजल्ट मिलने वाला है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये क्या होगा, tan a/2 इंटू tan c/2 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ना हर एक से इधर, प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 होगा, और इज इक्वल टू 1 माइनस tan a/2 tan b/2। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये सब इधर आ गया। सो thus we get here tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 जैसा चाहिए था हमें, इक्वल टू 1। ये भी इधर आ गया तो सारे टर्म्स इधर हो गए और इक्वल टू 1 हो गया, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने प्रूव कर लिया। आप तो रिजल्ट याद रखिए, बड़ा आसानी से प्रूव किया। लास्ट दो एग्जांपल्स में साइन कॉस में क्या होता है, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d फॉर्मूलेज है, tan के लिए नहीं है। tan के लिए अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो जाता है सॉल्व करने का। ठीक है, नोट कर लीजिए आप बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ प्रूफ दैट दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन में कैसे होगा, ये साइड दिया और ये साइड आपके आंसर्स में रहेगा, ऑप्शंस में रहेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देख के लगेगा सर क्या दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्री से कैसे होगा। ओके, चलो आपके लिए हिंट है, लास्ट एग्जाम्पल से रिलेट हो रहा है। कैसे रिलेट हो रहा है लास्ट एग्जाम्पल से, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। कुछ आया ध्यान में, क्या हो रहा है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। मतलब मैं x को लेता हूँ tan a, ऐसा ले सकते हैं सर, हाँ क्यों नहीं ले सकते बेटा, है ना, ले सकते हैं। z को ले लिया मैंने tan c। तो नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, तो गिवन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। अब ये गिवन है, इसका मतलब क्या, कंक्लूजन ये होगा, इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इज पाई। अब पाई या कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई, लेटर से मैं पाई कहता हूँ, सही है, ओके करेक्ट है ना। अच्छा बेटा, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, क्यों कर रहा हूँ सर, ये कुछ दिख रहा है आपको, कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा ना, और अगर आपको याद हो तो दिस इज tan 2a। तो अब हमें यहाँ पे tan 2a के लिए रिलेशन लाना है, tan 2a होगा ये tan 2b होगा, ये tan 2c होगा। ठीक है, और ये tan 2a tan 2b tan 2c, मतलब ऐसी रिलेशन बस 2 एंगल के लिए लाना है। कैसे लाएंगे आप, आपने कहा था ये रिलेशन जो इस तरह का आता है, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं होता, 2 पाई के लिए भी 3 पाई के लिए भी। तो लेट अस से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई ऑल बाय 2, तो ये क्या होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2 पाई, है ना बेटा। तो अगर अब 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2 पाई है, तो ये सेम तरीका का रिलेशन इनके एंगल्स में भी हो जाएगा। आराम से देखिए, अगर ये रिलेशन है tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c, इसका मतलब क्या हुआ, ये एडिशन इज इक्वल टू पाई और एनी मल्टीपल ऑफ पाई। तो बस मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, ये 2 पाई हो गया। तो ये सेम बात आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c, जो लास्ट में किया था हमने। बट अब कह सकते हैं ना कि ये रिलेशन में पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी होगा, इस तरह का रिलेशन इन एंगल्स के बीच में रहेगा। कौन सा एंगल्स के बीच में, इन एंगल्स का एडिशन पाई था, इसलिए ABC में ऐसा रिलेशन था। 2a 2b 2c का एडिशन 2 पाई है, तो 2a 2b 2c का रिलेशन ऐसे होगा। तो देयरफॉर क्या रिलेशन होगा, आप ध्यान से देखिएगा, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c will be equal to tan 2a into tan 2b into tan 2c। बच्चों समझ आ रहा है क्या, है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। a plus b plus c equal to pi, then we have tan a plus tan b plus tan c equal to tan a tan b tan c, and now if 2a plus 2b plus 2c equal to 2 pi, it also implies tan 2a plus tan 2b plus tan 2c is equal to tan 2a tan 2b tan 2c। यहाँ जो एंगल्स ऐड करें ना उनमें रिलेशन होगा। यहाँ पे हमने एबीसी ऐड किए थे तो एबीसी के एंगल्स थे, 2a 2b 2c ऐड करें तो उनके एंगल्स है। ठीक है, ओके वेरी नाइस, है ना। अब ये रिलेशन है, बस इसको आगे यूज कर लेते हैं हम। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, tan 2a को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं सर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। चलिए उधर लिखते हैं,
ओके, तो इनके फॉर्मूले बस लिखने हैं मुझे। तो ये होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बी प्लस 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर सी इज इक्वल टू, ये तीनों में tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं हर जगह, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, इधर भी लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बी एंड 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर सी, ठीक है, ऐसे हो गया। चलो अब रिप्लेस करते हैं, क्या था tan a x, क्या था tan b y और क्या था tan c z। तो 2x देयरफॉर 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन विद 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 2z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत डर गए थे हम तो स्टार्ट में, कितना इजी था ये, राइट, बहुत ही इजी निकला है सर, बहुत अच्छे। तो आपको क्लिक होनी चाहिए, क्या बात की होनी चाहिए, ऐसा रिलेशन तो मैंने देखा है, किसके लिए देखा है, टैन के लिए देखा है, और मोस्टली ऐसे क्वेश्चन टैन के रिलेशंस के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह क्लिक होनी चाहिए, और क्लिक कब होगा, जब आपने एक बार देखा होगा, है ना। आप मुझसे पूछोगे सर आपको कैसे आ गया, हम देखते तो हमें नहीं आता, क्योंकि आपने इसके पहले प्रैक्टिस नहीं की और मैंने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए मुझे ये आने लगा है। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, इफ साइन ऑफ जो भी एंगल दिया है, साइन ऑफ अनदर एंगल एंड साइन ऑफ अनदर एंगल, तीन साइन के रिलेशन से दे आर इन एपी, देन वी आर सपोज टू गेट tan x tan y tan z, ये कौन सा रिलेशन रखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का मतलब, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब हार्मोनिक, और एजीपी का मतलब होता है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम नहीं पढ़ के आए ये कुछ वगैरह, कोई बात नहीं, हम देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, फिर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक बात याद है, जब भी मैं कहता हूं एबीसी आर इन एपी, ये तो पता है आपको, डिफरेंस इज कॉमन, कॉमन डिफरेंस होता है इनके टर्म्स में, मतलब क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। अग्री करते हो आप? कुछ लोगों ने इसको ऐसे भी याद रखा है कि ट्वाइस ऑफ बी इज ए प्लस सी, या बी इज ए प्लस सी बाई टू, कई तरीके, मैं ये वाला तरीका यूज कर रहा हूँ, राइट। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे ये टर्म्स दिए बेटा हमको, हाँ ये टर्म्स दिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर ये तीनों एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब साइन ऑफ z प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस साइन ऑफ फर्स्ट टर्म ना, तो y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, तो साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड माइनस साइन ऑफ z प्लस एक्स माइनस वाई। सिर्फ देख लीजिए गलती तो नहीं की है ना हमने कहीं, तो सेकेंड टर्म होना चाहिए, तो माइनस वाई वाला टर्म है, यस, माइनस फर्स्ट टर्म मतलब x वाला टर्म है बराबर है, इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके बेटा, अब समझ में आ रहा है क्या करने वाला हूं मैं, एक ही तरीका है मेरे पास इसके बाद, क्या, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे भी साइन सी माइनस साइन डी, तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ऐसा स्ट्रक्चर आने के बाद तो मैं छोड़ूंगा ही ना फॉर्मूला लगाने से, ठीक है, मैं तो कूद जाऊंगा फॉर्मूला लगाने पे, क्योंकि नॉन टेरिटरी आ गई ना मेरी, मुझे पता है। सर क्या करोगे, दोनों साइन के माइनस है, हाँ बस फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या होता है, 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू, cos ऑफ, इन दोनों एंगल्स को ऐड करना पड़ेगा ना, c प्लस डी, करिए ऐड इन दोनों को, अच्छे से देखिए और ऐड करिए, तो y और y कैंसिल, x और x कैंसिल, तो क्या होगा 2z बाई 2 आएगा बच्चा, है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट में रख रहा हूँ इसको, आप प्लीज करिएगा इन दोनों को ऐड, तो देखिए अब y y कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 2z अपॉन 2 ऐसे बच जाएगा। ओके, ठीक है, साइन ऑफ, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है, तो आप देखिए कौन सा, z और z कैंसिल हो गया, x माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2 टाइम्स, और y माइनस, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स x माइनस वाई अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के एंगल्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह आएगा बेटा। ठीक है, प्लीज करिएगा, आराम से करिएगा, है ना। सर समझ नहीं आ रहा है, प्लस माइनस तो आप कर सकते हो बच्चों, प्लीज कर लीजिए खुद से, है ना। इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, पहले कॉस ऑफ और इनका एडिशन आएगा, तो जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस जेड प्लस जेड गया, ठीक है, माइनस वाई प्लस वाई गया, तो यहाँ पे 2x अपॉन 2 ना, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 होता है, और साइन ऑफ सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करोगे x माइनस ऑफ x तो कट हो गया, ठीक है, y माइनस ऑफ माइनस तो 2y आ जाएगा, ठीक है, और माइनस z आएगा, तो 2y माइनस 2z आएगा, तो 2 कॉमन निकाला मैंने, ऐसे हो रहा है ये, बहुत अच्छे बच्चों, 2 और 2 तो कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये हो गया cos z और ये हो गया साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी 2 कैंसिल कर दिया हमने, तो ये हो गया cos ऑफ x, ठीक है, और ये भी
साइन ऑफ y माइनस जेड। ठीक है, ओके, ऐसी बात होगी, सही बात हो गई है। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। अब मुझे tan में लाना है, सारी बातें tan में लानी है। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करोगे ना, इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी ये सब आएगा। ठीक, तो चलो थोड़ा एक्सपैंड करते हैं और फिर समझते हैं बात को। तो ये हो गया कॉस जेड, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी। कौन सा फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अगर किसी को याद ना हो तो क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास। अगर फॉर्मूलेज नहीं है तो आप मार्जिन के ऊपर लिखते चलिए, कोई बात नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं है। याद नहीं है सर मुझे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पास लिस्ट तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे हो जाएगा ये। इज इक्वल टू, इसको भी एक्सपैंड करते बेटा, तो क्या होगा साइन ए कॉस बी, मतलब ए और बी की जगह वाई और जेड है यहाँ पे। ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसी बात होगी। बहुत अच्छे, इसको और मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं तो क्या होगा ये साइन एक्स कॉस वाई कॉस जेड। ये पहले तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए, मतलब पहले से मल्टीप्लाई हो गए। वैसे ही नेक्स्ट माइनस कॉस एक्स साइन वाई कॉस जेड। मैं एक्स वाई जेड एक फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, तीन टर्म्स यहाँ तीन टर्म्स यहाँ। अगले बार में भी फिर कॉस एक्स साइन वाई कॉस जेड माइनस कॉस एक्स कॉस वाई साइन जेड, ऐसे आ गया ये। बहुत अच्छे बच्चों ना, बहुत ही अच्छा। अब इसके बाद में tan में कैसे जाऊँ सर? चलिए बताइए, किसी के पास कोई लॉजिक है इसका tan में कैसे जाएंगे आप? ये जो है फिर से लिख देता हूँ, क्या है मेरे पास साइन एक्स कॉस वाई कॉस जेड, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, माइनस कॉस एक्स साइन वाई कॉस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कॉस एक्स साइन वाई कॉस जेड माइनस कॉस एक्स कॉस वाई साइन जेड। ठीक है, बड़ा दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, हम डर नहीं लगता बड़ों से। ठीक है, किसी को डर नहीं लगता बड़े बड़े इससे। ठीक, ओके। अब मैं tan में कैसे जाऊं? तो देखिए मेरा स्टेप, डिवाइड बाय cos x cos y cos z, दोनों साइड में डिवाइड क्या करोगे? cos x cos y cos z। अब देखिए इसको मैं cos x cos y cos z से डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो क्या होगा ये sin x cos y cos z, और ये डिवाइड हो गया आपका cos x cos y cos z से। हर टर्म को आपने डिवाइड करना है, माइनस cos x, ये पूरा टर्म आपने फिर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेम टर्म आप दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हो। मजा आएगा अब आपको, क्योंकि आपका जो टर्म है ना बड़ा अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो cos x cos y cos z, चाहूँ तो स्टेप ना दिखाऊं तो भी चल जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे ना डरते हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। cos x cos y sin z, ठीक है, डिवाइड बाय cos x cos y cos z। अब देखो दो दो टर्म कट हो रहे हैं हर जगह, ये y cos वाले टर्म्स कैंसिल, cos x cos z कैंसिल, अगेन cos x cos z कैंसिल, यहाँ से cos x cos y वाले टर्म्स कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे? sin x by cos x बचा, जिसको मैं लिख सकता हूँ tan x, माइनस इसको लिख सकता हूँ tan y, sin y by cos y बचा है। यहाँ पे भी sin y by cos y, तो आ गया ना मैं tan में, और माइनस आखिरी में आप देखो z में बचा है, तो आ गया हूँ मैं tan में। करेक्ट, tan में आ गए सर आप, बहुत ही अच्छे। ओके, और आपने देखा डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। या फिर अगर आप और बेटा देखना चाहो तो tan x प्लस tan z इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan y हो गया। या फिर आपको समझ में और अच्छे से लाना है तो tan x प्लस tan z बाई 2 इज नथिंग बट tan y। जैसे फॉर्म में आपको याद आता है, तो देयरफॉर इट इंप्लाइज क्या कि tan x tan y tan z आर इन AP। ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको शुरुआत करनी है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखा मैंने शुरुआत कैसे की थी, तीन टर्म्स एपी में थे तो डिफरेंस सेम है, और साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले में चला गया और मैं सॉल्व करता रहा। जब सॉल्व करता रहा यहाँ तक आ गया, अब मुझे tan में कन्वर्ट करना था, तो कैसे करता? तो दो जगह cos दिख रहा था, थर्ड नहीं दिख रहा था, तो तीनों cos को मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसको मुझे cos x cos y cos z तो डिवाइड करने से मिल रहा है ना tan। तो इस तरह का मेरा लॉजिक था। ठीक है, तो आप समझिए लॉजिक को, और यहाँ पे आंसर मेरा आ गया है tan x tan y tan z आर इन AP। AP वाला आंसर हम टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो कैसे बढ़िया लग रहा है ना क्वेश्चन देखने में, है ना। 1 बाय cos अल्फा प्लस cos 3 अल्फा, फिर प्लस 1 बाय cos अल्फा प्लस cos 5 अल्फा, ऐसे चलता रहेगा कब तक? 1 बाय cos अल्फा प्लस cos ऑफ 2n प्लस 1 अल्फा। और इसका आंसर क्या है? तो यहाँ चार ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। देख के सर, देख के तो समझेगा ही नहीं मुझे क्या करना है। अच्छा, एक स्टेप भी नहीं समझ रहा आपको? मुझे तो एक स्टेप समझता है, क्या? cos c प्लस cos d, जो मुझे पता है वो स्टेप तो समझता ही है ना मुझे। सो लेट अस डू दैट। तो मैं बस डिनोमिनेटर में है सर, कोई मतलब नहीं है मुझे, बस मैं cos अल्फा प्लस cos 3 अल्फा निकालूंगा। क्या यूज हो रहा है? cos c प्लस cos d, 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d बाई 2 एंड cos ऑफ c माइनस d बाई 2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके,
अब ये क्या आ रहा है देखिए, आप सॉल्व करेंगे 2 cos 2 अल्फा 4 अल्फा बाई 3, और ये क्या होगा अल्फा माइनस 2 अल्फा बाई 2, तो एक्चुअली बेटा cos ऑफ माइनस अल्फा होगा, एंड इफ यू नो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। पता है आपको ये बात, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। हाँ कैसे सर, भाई फॉर्मूले याद है मुझे, तरीके भी है उसके। तो अल्फा माइनस 3 अल्फा क्या होगा, माइनस 2 अल्फा बाई 2, तो ये आ गया, तो मैं इसको डायरेक्टली cos अल्फा लिख रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली cos अल्फा लिख रहा हूँ। बेटा आप समझिए बात को, है ना। ओके सर, ओके ये बात हो गई। अब नेक्स्ट वाला भी देख लेता हूँ ऐसे ही क्या आएगा, cos अल्फा प्लस cos ऑफ 5 अल्फा। तो अगेन फॉर्मूला लगाया 2 cos अल्फा प्लस 5 अल्फा बाई 2 एंड cos अल्फा माइनस 5 अल्फा बाई 2। तो ये हो गया आपका 2 cos 5 प्लस 1 6 बाई 2, तो cos 3 अल्फा हो गया। और ये देखेंगे आप क्या हो गया, अल्फा माइनस 5 अल्फा माइनस 4 अल्फा बाई 2, तो cos ऑफ माइनस 2 अल्फा होता है बेटा, पर इसको मैं cos 2 अल्फा ही लिखूंगा। क्यों, आपने देखा ना अभी cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक है, ऐसी बात हो गई, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। और ऐसे ये लास्ट वाला देखेंगे, तो cos अल्फा प्लस cos ऑफ 2n प्लस 1 अल्फा क्या होगा, तो यही सेम फॉर्मूला लगेगा, तो इट विल बी नाउ 2 टाइम्स cos ऑफ फर्स्ट एंगल अल्फा प्लस 2n प्लस 1 टाइम्स अल्फा बाई 2 एंड cos ऑफ अल्फा माइनस 2n प्लस 1 टाइम्स अल्फा बाई 2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, c माइनस डी सी प्लस डी सब करा हमने। अब इन दोनों को ऐड करिएगा आप, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 cos ऑफ n प्लस 1 टाइम्स अल्फा मिलेगा। ठीक है, कैसे सर, तो ये 2 अल्फा वगैरह करिए ना आप, इसको ऐड करिए। ठीक है, जैसे भी ऐड कर सकते करिए, और इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो ये cos ऑफ n प्लस 1 था ना, तो यहाँ पे n अल्फा आएगा। ठीक, क्या आएगा, cos ऑफ n अल्फा हो जाएगा ये। ठीक है सर, कैसे सर इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सर समझ नहीं आ रहा है। अल्फा माइनस 2n प्लस 1 अल्फा बाई 2 कर सकते हो बच्चों, आप बस करते नहीं हो, है ना। आप करोगे तो 2n अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कैंसिल कैंसिल, तो माइनस 2n अल्फा अपॉन 2 कैंसिल कैंसिल, तो माइनस अल्फा n अल्फा आएगा। आपने देखा ना हर जगह माइनस आ रहा था, तो कैसे मैंने cos ऑफ माइनस थीटा को, ठीक है कर सकते हो आप, करते हो नहीं हो, बस यही बात है। अच्छा पैटर्न समझ रहे हो आप, इसका आंसर क्या आया था, आप देखिए इसका आंसर आया था cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा, 2 तो मल्टीप्लाई में हुआ ही है, फिर यहाँ पे cos 3 अल्फा cos 2 अल्फा ऐसे आया था। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास है, तो मतलब अब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शंस बिठाता हूं मैं, आप देखिए ना, आपने तो लिख लिए होंगे। ठीक है, तो अब देखो आप, तो मतलब ये क्या हो गया, 1 अपॉन ये टर्म जो है हमारी क्या होगी, 2 cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा हो गया। ठीक है, ओके, फिर प्लस ये नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, 2 टाइम्स cos 3 अल्फा इंटू cos 2 अल्फा हो गया। ऐसे करते करते लास्ट में ये क्या हो गया, 2 cos n प्लस 1 अल्फा इंटू cos ऑफ n अल्फा, है ना, ऐसा हो गया। गॉट इट, तो हमने ये सब करने पे ये क्वेश्चन को इस तरह कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही अच्छे। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, हाँ आपने लिख लिया है ना बेटा, लिख लो अच्छे से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आगे क्या, ये इनमें दोनों में डिफरेंस कितना, अल्फा अल्फा का है। ठीक है, देखो ये जो एंगल्स है, यहाँ 2 अल्फा या अल्फा है, या 3 अल्फा या 2 अल्फा है, या n प्लस 1 अल्फा n अल्फा है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन अल्फा, देखते क्या होता है इससे। तो मैं साइन से मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा, तो साइन मल्टीप्लाई किया तो साइन अल्फा अपॉन, ठीक है 2 cos 2 अल्फा cos अल्फा, राइट, डिवाइड भी करूंगा 1 बाय साइन अल्फा भी होगा। ठीक है, सभी में जाएगा, तो जो मल्टीप्लाई किया ना वो मैं अंदर भेज देता हूँ सबके पास, और 1 बाय साइन अल्फा कॉमन रखता हूँ, 1 बाय साइन अल्फा को मैं कॉमन रखता हूँ बच्चों, समझिए बात को। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो नीचे वाला मैंने कॉमन ही रखा, प्लस नेक्स्ट में भी साइन अल्फा रहेगा, और अपॉन 2 cos 3 अल्फा cos ऑफ 2 अल्फा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे फिर से साइन अल्फा अपॉन cos ऑफ n प्लस 1 अल्फा इंटू cos ऑफ n अल्फा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ध्यान इधर ही है ना, बिल्कुल नहीं आपको इधर उधर नजर हटानी है अपनी। ठीक है, ये 2 2 2 भी हर जगह आप नीचे ले लेते, तो 1 बाय 2 साइन अल्फा, इतना बाहर आ गया। अब देखिएगा, क्या मैं साइन अल्फा को देखिएगा ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस अल्फा, समझ रहे हो आप, क्यों नहीं लिख सकता हूं 2 थीटा माइनस थीटा, 2 अल्फा माइनस अल्फा क्या होता है, अल्फा ही तो होता है, करेक्ट। तो नीचे क्या बचे, cos 2 अल्फा cos ऑफ अल्फा, प्लस क्या मैं इस टर्म को साइन ऑफ 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि नीचे एंगल 3 और 2 की है ना। ओके, तो cos ऑफ 3 अल्फा इंटू cos ऑफ 2 अल्फा, फिर मैं डॉट डॉट डॉट, आखिरी में क्या होगा ये, इसको भी मैं साइन ऑफ n प्लस 1 अल्फा माइनस n अल्फा लिख सकता हूँ, राइट, माइनस n अल्फा। ठीक है, डिवाइड बाय cos ऑफ n प्लस 1 अल्फा
इंटू कॉस ऑफ एन अल्फा होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप सब बात को? साइन ऑफ थीटा या अल्फा, 2 अल्फा माइनस अल्फा भी अल्फा ही होता है, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा भी अल्फा होता है। ये लिखने का कारण क्या, नीचे भी टर्म वैसा ही है। अब जैसा फर्स्ट टर्म है वैसे ही सारे टर्म्स है बेटा, तो बस अब ऑब्जर्व करो, अब हर टर्म करने की जरूरत नहीं, इसको करेंगे और आंसर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बड़ा है सर लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बस इसको लगाऊंगा मैं भी फॉर्मूला, आप बाकियों को आप कंटिन्यू करोगे, अब डायरेक्टली लिखोगे आंसर। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दो बेटा, इसको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो ये क्या होगा, ये देखो पहले वाले टर्म में ये tan 2 अल्फा आ जाएगा और दूसरे में ये सिर्फ tan अल्फा आएगा। अग्रीड है आपको ये बात? देखिए कैसे हुआ ये, इसको अलग करो, दिस अपॉन दिस और माइनस दिस अपॉन दिस। ये पहला टर्म सॉल्व करो, सिर्फ में पहला टर्म। ठीक है, तो पहला टर्म सॉल्व करके क्या आ रहा है, tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा आ रहा है। ठीक है, आप कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे किया आप आराम से देखिए, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा यहाँ पे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ए की जगह पे 2 अल्फा, बी की जगह पे अल्फा, और ये सब बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप अच्छे से देखिएगा, है ना, ऐसे ऐसे फॉर्मूले ठीक से लगाएंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे हो जाएगा। ओके, और आप अलग अलग करके आप कट करोगे, अलग अलग करके कट करेंगे तो देखिएगा आप कि यहाँ पे साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा बच जाएगा, और इधर में कॉस 2 अल्फा कैंसिल, तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा बच जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी गेट। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ मैं लिखता हूँ, अब ये क्या बनने वाला है, tan ऑफ 2 अल्फा माइनस tan ऑफ अल्फा बनने वाला है, पहला ब्रैकेट इतना। वैसे ही देखो tan ऑफ 2 अल्फा माइनस tan ऑफ अल्फा, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस बना। नेक्स्ट क्या बनेगा, tan ऑफ 3 अल्फा माइनस tan ऑफ 2 अल्फा बन जाएगा। ठीक है, समझ लो, जैसे ये बना है वैसे ही ये भी बनेगा, सेम स्ट्रक्चर है। डॉट 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 करते हुए ये आखिरी में क्या बनेगा, tan ऑफ n+1 अल्फा माइनस tan ऑफ n अल्फा, है ना। बहुत सारे लोग बोलोगे सर ये वाला पार्ट ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, करो आप सॉल्व। ठीक है, यहां मैं करता हूं, साइन ऑफ 2 अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा साइन ऑफ अल्फा, ये आप मानते हो इसका एक्सपांशन है और डिवाइड में है, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, cos 2 अल्फा cos अल्फा एंड cos 2 अल्फा cos अल्फा। देखो आप, अब ये कैंसिल और यहाँ पे ये कैंसिल, तो हो गया ना tan 2 अल्फा और ये tan अल्फा। ठीक है, देखो समझा रहा हूं मैं, आप बस समझिए आराम से। ठीक है, अब आगे क्या सर, तो आप देख रहे हो ये इसको कट कर रहा है, तो ऐसे सारे कट करते जाएंगे, सारे कट करते जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ का फर्स्ट लास्ट टर्म और यहाँ का फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऐसे ये भी इसके आगे को कट करेगा, तो ऐसे कर सकते ये भी कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको मैं कोसेक लिख सकता हूँ, कोसेक अल्फा बाय 2 इनटू, यहाँ पे ये माइनस में तो उधर वाला प्लस वाला पार्ट बच जाएगा, tan ऑफ n+1 अल्फा माइनस tan अल्फा। ठीक है, दिस विल बी और आंसर। अगर आप देख रहे थे तो ऑप्शन 4 डी था इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आखिरी तक समझिए। सर ये कट कैसे हुआ, एक पैटर्न बन रहा है ना, ये इसको कट कर रहा है तो ये भी इस वाले को कट, ऐसे करते करते ये वाला कट हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट बच रहा है तो उधर का फर्स्ट पार्ट बचेगा, एंड वी गेट आवर आंसर रिक्वायर्ड। ठीक है, लिख लीजिए कर। तो बच्चों अब बारी है स्टार क्वेश्चन की। आज का स्टार क्वेश्चन है इनर ट्राइंगल, इनर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, sin a प्लस sin b प्लस sin c अपॉन sin a प्लस sin b माइनस sin c इज इक्वल टू, और यहाँ चार ऑप्शंस दिए, tan a tan b tan a by 2 tan b by 2 पहला ऑप्शन, tan a by 2 cot b by 2 सेकंड ऑप्शन, cot a by 2 tan b by 2 थर्ड ऑप्शन, cot a by 2 cot b by 2 राइट फोर्थ ऑप्शन। जिनको भी आंसर आएगा राइट, मैं समझ जाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट आज का बहुत बढ़िया हो गया है। राइट, आप क्या करेंगे, आप कमेंट में आंसर्स को लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आज का ट्रिग्नोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पे सेकंड वीडियो। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस में डालते रहूंगा, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।